हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि हमने एपिसोड के लास्ट में देखा कि हारी मीनू को देखकर प्रेसिडेंट कांग के गाड़ी में बैठ जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग हारी से पूछते हैं कि क्या बात है। तो हारी कहती है कि वो फिर मीनू को देख के कहती है कि मैंने तुमसे कुछ कहना था और नीचे हो जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या कहना था। तो हारी कहती है कि हाँ मैं बस बोलती हूँ। हारी को पता नहीं चलता कि उसने प्रेसिडेंट कांग का कॉलर पकड़ा होता है और वो ऊपर देख रही होती है कि मीनू चला गया कि नहीं। फिर हारी सुकून का सांस लेती है कि इतने में प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने मुझसे शादी नहीं थी करनी और ना ही तुम्हें मेरी शक्ल देखनी थी, तो अब ये क्या है। तो हारी उनका कॉलर छोड़ देती है और उनको पीछे हटाती है और कहती है कि हाँ नहीं देखनी, मुझे तुम्हारी शक्ल अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखनी और इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश न करना। और बाय करके जाने लगती है कि इतने में प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, देख लेना। तो हारी प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखती है और कहती है कि क्या। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मुझे भी प्रॉब्लम क्या है बताओ। फिर हारी सोचती है और कहती है कि तुम्हारी हर चीज से तुम्हारे अच्छे बनने का नाटक और डबल मीनिंग बातें करना और ये जो तुम्हारी आर्कियोप्टेरिक्स जैसे तो सेक्रेटरी चांगसुफुल हंसने लगता है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक। फिर हारी कहती है कि अब मुझे जाना होगा और वहां से चले जाती है। तो वो दिखते कैसे हैं? चांगसुफुल उन्हें आर्कियोप्टेरिक्स की पिक्चर दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं इसके जैसा कहाँ से नजर आता हूँ। तो चांगसुफुल कहता है कि आप इसकी तरह ही लगते हैं, स्पेशल आपकी नाक मेरे ख्याल से बिल्कुल सेम टू सेम है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या। तो चांगसुफुल वहां से जाने लगता है और कहता है कि लड़की ने क्या सही पहचाना। फिर हमें यंगजोई और हारी को दिखाते हैं। यंगजोई हंस रही होती है तो हारी कहती है कि तुम हंस रही हो, तो मेरे साथ इतना कुछ हो गया और तुम हंस रही हो। तो यंगजोई कहती है कि नहीं यार, सिचुएशन ही इतनी फनी है, मतलब तुमने उसकी गाड़ी में जाके कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, उसकी शक्ल तो देखने वाली होगी। तो हारी कहती है कि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, उस हुलिये में मुझे मीनू भी देख लेता और अब हम क्या करें इस प्रॉब्लम का, और वो हमें फोर्स भी कर सकता है शादी के लिए। तो यंगजोई कहती है कि हाँ यार, लेकिन वो हमें फोर्स क्यों करना चाहता है इस शादी के लिए। तो हारी कहती है कि मैंने कहा था ना, टॉप बिजनेसमैन बनने के लिए उस तुम्हारी फैमिली के साथ नाम जोड़ना चाहता है। तो यंगजोई कहती है कि कंपनी मर्ज करने के बाद भी ऐसा होगा नहीं, लगता है उसे तुमसे प्यार हो गया है। तो हारी कहती है कि ये कोई फील नहीं जा रही, वो बस अपना नाम मरियन ग्रुप के साथ जोड़ना चाहता है। तो हारी कहती है कि जो भी हो तुम उसके साथ मिलकर ये सारी बातें क्लियर नहीं कर सकती। तो यंगजोई कहती है कि ठीक है। तो हारी टाइम देखती है और कहती है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं। तो यंगजोई कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाना, सिर्फ 2 ड्रिंक और पी ले यार। तो हारी कहती है कि क्या। तो यंगजोई कहती है कि जब पापा को पता चलेगा कि मैंने ब्लाइंड डेट का कबाड़ा कर दिया है तो वो मुझे मार ही डालेंगे, आखिरी विश समझ के मेरे साथ पी ले। तो यंगजोई अजीब सी शक्लें बनाने लगती है। तो हारी कहती है कि ठीक है। यंगजोई खुश हो जाती है और दूसरे टेबल पे जाकर बैठ जाती है और हारी को कहती है कि आजा। तो हारी कहती है कि यहाँ क्यों बैठना है। तो यंगजोई कहती है कि लास्ट टाइम जिस लड़के से मैं मिली थी ना, वो हम दोनों वहाँ सामने बैठे थे, तो पहली बार जब उससे देखा था तो देखते ही दिल आ गया था, शायद आसपास ही कहीं काम करता है, थोड़ी देर वेट कर लेना। तो हारी कहती है कि इसलिए मैडम यहाँ थोड़ी देर और बैठो कर रही है। तो यंगजोई कहती है कि हाँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो 1 घंटा मेरे साथ वेट कर ले। जब ये दोनों बातें कर रही होती हैं तो इतने में ही चांगसुफुल वहाँ से चले जाता है। तो हारी कहती है कि ठीक है वेट कर लेते हैं। फिर यंगजोई कहती है कि ठीक है, सिर्फ 1 घंटा। फिर इसके बाद हमें हारी का घर दिखाया जाता है। सुबह हो जाती है और हारी के कमरे में हारी और यंगजोई पड़ी होती है और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। फिर हारी की मामा हारी के कमरे में आती है और कहती है कि इन लड़कियों ने कितना आतंक बचा रखा है, रात को भी शराब पी के आई और फिर से आके इन्होंने शराब पी, अभी इनको बताती हूँ। और फिर चिल्लाती हैं दोनों उठो, काम पे नहीं जाना क्या। फिर दोनों उठती हैं। तो यंगजोई कहती है कि मिसेस हान मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तो हारी कहती है कि 1 मिनट, तुम मेरे घर में क्या कर रही। तो यंगजोई कहती है कि पता नहीं। तो हामिन कहता है कि तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं कि तुम दोनों ने रात को क्या किया। तो यंगजोई कहती है कि क्या हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो हारी की मामा हारी को कॉल कर रही होती है, लेकिन हारी का नंबर बन जाता है। तो हारी की मामा गुस्से से कह रही होती है कि मेरा फोन नहीं उठा रही, फिर से एक बार आने दो, इसको बताती हूँ मैं। तो इतने में हारी शराब लेकर अंदर आ जाती है, ये हामी और मम्मी डैडी के लिए और ये सब मेरे लिए। तो हारी के पापा कहते हैं किसी से लड़के आई हो क्या। तो हारी कहती है कि नहीं, वो मैं बाहर गई थी ना तो मैं गिर गई। तो हारी की मामा कहती है कि पीने से पहले कि पीने के बाद। तो फिर हारी कहती है कि मुझे एक अच्छे ऑफिसर मिल गए थे जो हमें घर तक छोड़ने आए। तो हारी की मामा कहती है कि हमारी नाट कटा दी, एक तो शराब पी के आई है, ऊपर से पुलिस वाले छोड़ने आए हैं, और हारी की मामा हारी को मारने लगे। तो हारी भी देखिए आवाज निकाल दी है। तो हारी की मामा कहती है कि कितनी ज्यादा पी है तुमने,
तो हारी कहती है कि मेरे साथ वो भी आई है। फिर पुलिस ऑफिसर यंग सोई को लेकर आते हैं और कहते हैं कि इतनी ज्यादा पी है कि इनसे चला भी नहीं जा रहा। फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि गुड इवनिंग, और फिर यंग सोई से कहते हैं कि मैडम ये आपका घर है ना। तो यंग सोई कहती है कि नहीं नहीं, मैंने मेरा घर ढूंढने को कहा था, आपने अपना घर ढूंढ दिया। यंग सोई कहती है मेरा घर छोड़ो, मेरा ड्रीम बॉय ही ढूंढ दो। फिर वो पुलिस वाली को कहती है कि अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ वो कैसा दिखता है। वो इतना लंबा है और उसकी आंखें इतनी गहरी और उसके कंधे इतने चौड़े हैं। और फिर रोने लगती है और कहती है कि मुझे वो चाहिए। फिर हारी यंग सोई के सर पे मारती है। तो यंग सोई कहती है कि मुझे मारा क्यों। तो हारी कहती है कि पुलिस वालों को तंग करेंगे तो वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, छोड़। फिर हारी कहती है कि यहाँ आओ, और उसके बाल पकड़ती है और दोनों पुलिस ऑफिसर को सॉरी कहती हैं। फिर यंग सोई कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनो, तुम मेरी पहले बात सुनो। फिर कहती है कि मैंने कौन सा पाप कर दिया, अपने ड्रीम बॉय से एक बार तो मिलना चाहती थी। फिर हारी कहती है कि एक ही बात बार बार बोल के तुमने मेरे दिमाग में दर्द कर दिया है। फिर अपने दोनों अंगूठे उसके मुंह के अंदर डाल के कहती है कि दिल कर रहा है तुम्हारा सर ही फोड़ दूं। फिर हारी कहती है कि यंग सो, और अपने हाथों को देखती है और कहती है कि तुम्हारे मुंह को क्या हुआ, तुम्हारा मुंह तो फट गया यंग सो, अरे देखो। तो यंग सो ही रोने लगती है। फिर दोनों रोने लगती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। तो हारी कहती है कि मामा सुई धागा देना, यंग सोई का मुंह सीना है। फिर हारी कहती है कि एक मिनट रुको दिखाओ, ओ फट गया, और दोनों रोने लगती हैं। फिर हारी यंग सोई के गले लगती है और कहती है कि सॉरी। तो यंग सोई कहती है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है यार, और मुझे उल्टी आ रही है। तो कहती है कि उल्टी मत करना यार, उल्टी मत करना। तो हारी के पापा कहते हैं आज से पहले इसने इतनी ज्यादा नहीं पी, लेकिन आज कैसे तमाशा कर रही है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो हारी की मामा कहती है कि मैं इन्हें डांटूंगी, इन्हें लाने के लिए बहुत शुक्रिया। पुलिस ऑफिसर जाते जाते कहते हैं कि इन्हें ठीक से समझाइएगा। जब वो चले जाते हैं तो हारी की मामा चिल्लाती है और कहती है कि अपने कमरे में जाओ। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। तो हारी कहती है कि कल रात यंगजो आइंदा से हम इतनी ज्यादा नहीं पियेंगे। फिर यंगजो कहती है कि नहीं पियेंगे। फिर हारी की मामा उन्हें गुस्से से देख रही होती है। फिर वो दोनों सीधे होकर बैठती हैं। तो हारी कहती है कि आई लव यू मॉम। तो यंगजो कहती है कि आई लव यू मिसिस हान। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो नाश्ता कर रहे होते हैं कि इतने में दादाजी आते हैं और कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने होटलों में से कोई एक होटल बुक कर लूँ शादी के लिए। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्यों, शादी के लिए। फिर दादाजी कहते हैं कि मैं तो मिस्टर शिन से बात करने वाला था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि वो 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि 2 दिन पहले तो खबर सुनाई है। तो दादाजी कहते हैं कि जितनी जल्दी शादी हो सके उतना ही बेहतर है, फिर मैं अपने पोतों की नैपी चेंज कर सकूंगा। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि देखिए दादाजी। तो दादाजी कहते हैं कि मैंने सुना है कि वो ब्लाइंड डेट में लड़कों को डरा कर भगा देती थी, लेकिन मेरे पोते को देख के वो मेरे पोते पर लट्टू होगी। मेरा पोता है ही इतना अच्छा। सच कहते हैं जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, मैं बहुत खुश हूँ। प्रेसिडेंट कांग दादाजी की बात सुनकर पानी पीने लगते हैं कि इतने में उनको कॉल आने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग का ध्यान नहीं होता। प्रेसिडेंट कांग जब मोबाइल देखते हैं तो उन्हें यंगजोई का मैसेज आया होता है। यंगजोई कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं लगता है उसे सच में मैं बहुत पसंद आ गया, उसने फिर से मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे भी दिखाओ। तो प्रेसिडेंट कांग मोबाइल अपनी पॉकेट में डालते हैं और कहते हैं कि खाना खाइए। फिर हमें हारी का घर दिखाया जाता है। हारी और यंगजोई घर से बाहर आती हैं। यंगजोई को मैसेज आता है। तो यंगजोई कहती है कि प्रेसिडेंट कांग का मैसेज आ गया है। फिर यंगजोई कहती है कि प्रेसिडेंट कांग कह रहे हैं कि मैं मीटिंग को लोकेशन डिसाइड करके बताता हूँ। तो हारी कहती है कि ठीक है, अब कोई गलती मत करना। और वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की के बारे में क्या बताना है। तो यंगजोई कहती है कि मैंने उस लड़की को एक एजेंसी के जरिए अपॉइंट किया था और मैं उस लड़की को नहीं जानती और ना ही मैं उसका नाम जानती हूँ, यही कहना है ना। तो हारी कहती है कि हाँ यही कहना है। तो यंगजोई कहती है कि यही कहूंगी। तो हारी कहती है कि चलो। तो यंगजोई कहती है कि चैप्टर क्लोज करते हैं। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग का ऑफिस दिखाया जाता है। तो चांग सो फुल कहते हैं कि वो तुमसे दोबारा क्यों मिलना चाहती है, कल वो सब कुछ खत्म करके चले गई थी ना। तो प्रेसिडेंट कांग कहता है कि जाहिर सी बात है। तो चांग सो फुल कहता है कि क्या जाहिर सी बात है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि बाप से बगावत करने के लिए ऐसा लड़का नहीं छोड़ना चाहिए उसे। तो चांग सो फुल कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसने कहा था कि आपकी शक्ल उसे पसंद नहीं और आपकी शक्ल आपकी टेरिक्स जैसी है। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो मुझसे फिर क्यों मिलना चाहती है। तो चांग सो फुल कहता है कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन उस लड़की की नजर की दाद देनी पड़ेगी। आपसे में होते हैं तो आर्क्योटेरिक्स जैसे ही लगते हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आर्क्योटेरिक्स बुलाना बंद करो। फिर चांग सो फुल जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि लगते तो आप ऐसे ही हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या कहा तुमने। फिर हमें हारी को दिखाया जाता है। मिस यो हारी से पूछती है कि तुम्हारी फिश पर एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है। फिर हारी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने लगती है।
फिर हारी की फ्रेंड उदास होकर कहती है कि लगता है आज फिर से मैं बदबू मारूंगी। फिर हारी की फ्रेंड कहती है कि मुझे पता होता इधर ये काम करना है तो मैं ना आती। तो हारी कहती है कि मैं भी। फिर हारी की फ्रेंड कहती है कि प्लीज मिशन, मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप हर वक्त एक्साइटेड रहती हैं कोई भी काम करने के लिए। तो फिर हारी कहती है कि मैं एक्साइटेड लगती हूँ। तो हारी की फ्रेंड कहती है कि हाँ। फिर मिस्टर की कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं और प्रेसिडेंट कांग दोनों कितनी सेम है। मिस यू कहती है कि बताओ क्या कॉमन है। फिर मिस्टर की कहते हैं कि जब प्रेसिडेंट कांग हार्वर्ड में थे तो वो फर्स्ट आते थे और मैं भी अपनी क्लास में फर्स्ट आता था नर्सरी में। और प्रेसिडेंट कांग को नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल मिला है और मुझे भी गोल्ड मेडल मिला था कंपनी के रनिंग गेम में। तो मिस्टर ये कहते हैं कि इसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सेम पिच। और वो हंसने लगते हैं। तो मिस यू कहती है इस हिसाब से मैं और जॉन जी दोनों एक जैसी हैं, एक दो आंखें, एक नाक और एक मुंह। ओ हाँ, और हम दोनों औरतें हैं। तो मिस्टर ये कहते हैं कि खुद को जॉन जी के साथ कंपेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो मिस यू कहती है कि जैसे तुम प्रेसिडेंट के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। मिस्टर ये कहते हैं कि तुम्हें तो बहाना चाहिए किसी की बात काटने का। तो हारी अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती है कि फिर से शुरू हो गए। तो मिस्टर ये कहते हैं कि बाकी एम्प्लॉयज को कोई परेशानी नहीं मेरी इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि उनको मालूम है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके आगे काम आएगी। फिर वो दोनों कहते हैं कि क्या। फिर कहती हैं कि हाँ। तो मिस यू कहती हैं कि तुम्हें कैसे मालूम होता है कि थप्पड़ खाने के लिए क्या कहना चाहिए। तो मिस्टर ये कहते हैं कि क्या कहा। तो मिस यू कहती हैं कि फीमेल एम्प्लॉयज कहना बंद करो, सिर्फ एम्प्लॉयज कहो। तुम्हें पता नहीं ये गलत बात है और किस चीज की आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ मेरा बीपी बढ़ता है और फालतू बकवास छोड़ो और काम पे लगो। तो मिस्टर ये कहते हैं कि इसलिए तुम्हारी लाइफ में कोई मर्द नहीं दिखता। फिर हारी और उसकी फ्रेंड हंस रही होती है कि इतने में हारी की फ्रेंड को मीनू की कॉल आती है। हारी देखती है कि मीनू की कॉल है। हारी शॉक्ड हो जाती है। तो हारी की फ्रेंड मीनू से बात करके मिस याओ के पास जाती है और कहती है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। तो मिस याओ कहती है कि बहुत चहक रही हो, किससे मिलने जा रही हो। तो हारी की फ्रेंड मिस याओ के कान के पास जाकर ऊंची आवाज से कहती है कि मेरा फ्लिंग था। तो मिस याओ कहती है कि ये मिस पर था या अनाउंसमेंट, और कहती है कि ओके। फिर वो जो वहाँ से चले जाती है। फिर हारी सोचती है कि इसका और मीनू का कुछ चल रहा है। हारी अपनी फ्रेंड को आवाज देती है लेकिन वो नहीं सुनती और वो वहाँ से चले जाती है। तो मिस्टर गी पूछते हैं कि ये फ्लिंग होता क्या है। तो मिस्टर गी मिस याओ से पूछने लगते हैं जो डेटिंग का पहला वक्त होता है जिसमें सोचना होता है डेटिंग करनी है कि नहीं, और फिर चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। फिर सॉरी करते हैं और कहते हैं कि मुझे उससे पूछना चाहिए था जिसने डेटिंग की हो, और अपना काम करने लगते हैं। तो मिस याओ कहती है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, मुझे इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस है, और कहती है कि तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो अपनी फ्रेंड को और मीनू को ढूंढ रही होती है। फिर हारी को मीनू और उसकी फ्रेंड मिल जाते हैं। तो हारी उनको छुपकर देखने लगती है और फिर कहती है कि क्या सच में ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर हारी चेयर पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मीनू के रेस्टोरेंट में एक दो बार ही तो मिले हैं। फिर हारी उन्हें दोबारा देखती है। तो हारी की फ्रेंड मीनू को हाथ लगा रही होती है। तो हारी कहती है कि वो तो मीनू को टच भी कर रही है। फिर मीनू उसकी फ्रेंड को गिफ्ट देता है। फिर हारी कहती है कि ये क्या, ये तो उसे गिफ्ट भी दे रहा है। फिर मीनू खड़े हो जाता है। तो हारी कहती है कि मीनू तो जाने लगा है। फिर वो चेयर से भी नीचे बैठकर छुपने लगती है। फिर वेटर वहाँ से ट्रॉली लेकर जा रहा होता है कि हारी ट्रॉली के साथ साथ चलने लगती है। फिर हमें हारी को कंपनी में दिखाया जाता है। हारी कहती है कि हारी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम अकेली ही रह जाओगी। फिर हारी लिफ्ट के पास जाने लगती है कि इतने में लिफ्ट के अंदर से प्रेसिडेंट कांग बाहर आ रहे होते हैं। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग को देखकर अपना एम्प्लॉय कार्ड से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट कांग भी हारी को देखने लगते हैं। जब दरवाजा खुलता है तो वो भाग कर जाने लगती है। जाते जाते वो एम्प्लॉयज के साथ टकरा जाती है और हारी गिर जाती है और उसकी चप्पल प्रेसिडेंट कांग को लग जाती है। और फिर हारी उठती है और एम्प्लॉयज को सॉरी कहना शुरू कर देती है। कितने में वो देखती है कि उसकी चप्पल प्रेसिडेंट कांग को लग जाती है और प्रेसिडेंट कांग बहुत गुस्से में होते हैं। तो जंग सोफल पूछता है कि आप ठीक हैं। वहाँ के एम्प्लॉयज गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग चप्पल उठाते हैं और कहते हैं कि ये चप्पल मेरे मुंह पर किसने फेंकी। फिर जंग सोफल कहता है कि आपकी नाक से खून आ रहा है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या खून आ रहा है। फिर अपने हाथ से खून रोकने की कोशिश करते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग गुस्से से कहते हैं कि वो व्हाइट लैब कोट वाली लड़की। फिर हारी डर के वहाँ से भागने लगती है कि प्रेसिडेंट कांग भी उनके पीछे हैं। इतने में चंग सुफुल भी पीछे आने लगता है। तो वो दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो चंग सुफुल कहता है कि प्लीज इसे खोलो जल्दी। फिर हारी सीढ़ियों से ऊपर आती है और रुकती है और कहती है कि सांस फूल रही है। और जब वो पीछे देखती है तो प्रेसिडेंट कांग भी आ रहे होते हैं। फिर हारी दोबारा से भागना शुरू कर देती है। तो प्रेसिडेंट कांग भी आते हैं। तो हारी दूसरे फ्लोर पे होती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी की
पीछे होते हैं कि इतने में चांग सो-फुल लिफ्ट से आता है और कहती है कि रुकिए। फिर प्रेसिडेंट कांग रुकते नहीं तो चांग सो-फुल कहता है कि सबके सामने तमाशा हो रहा है। फिर हारी सीढ़ियों से जाने लगती है तो वो नीचे देखती है तो प्रेसिडेंट कांग भी आ रहे होते हैं। हारी जा रही होती है कि एक फ्लोर आ जाता है तो वो फ्लोर के अंदर एंटर हो जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग भी जब फ्लोर का दरवाजा देखते हैं तो वो जाने लगते हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि उसने लैब कोट पहना हुआ है, इसका मतलब वो रिसर्चर है, तो रिसर्चर का ऑफिस ऊपर है तो हम ऊपर चलते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि नहीं, वो इस तरफ गई है और फिर उस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। हारी को लिफ्ट नजर आ जाती है तो हारी लिफ्ट का बटन दबाने लगती है तो वो पीछे देखती है तो प्रेसिडेंट कांग भी आने लगता है तो लिफ्ट का दरवाजा ओपन हो जाता है। हारी अंदर जाती है, जब दरवाजा बंद हो रहा होता है तो प्रेसिडेंट कांग हारी की चप्पल दरवाजे के अंदर दे देते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। तो हारी घबरा जाती है तो प्रेसिडेंट कांग देखते हैं और अंदर आते हैं और पूछते हैं कि ये चप्पल तुम्हारी है और पूछते हैं कि ये मुझ पर फेंकने की क्या जरूरत थी। तो हारी घबराते हुए कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, वो मैं स्लिप हो गई थी तो वो उड़ गई। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी का एम्प्लॉय आईडी देखते हैं और कहते हैं कि मिशन हारी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हारी ऊंची आवाज से कहती है मैं स्लिप हो गई और गलती से वो जूता आपको लग गया, आई एम सॉरी। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आप भागी किस लिए। फिर हारी कहती है कि ये तो नहीं था ना कह सकती कि तुम मुझे पहचान लेते। फिर हारी कहती है मैं क्या कहूँ इसको। फिर हारी कहती है कि आपकी नाक से खून आने लगा था इसलिए। प्रेसिडेंट कांग हारी को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा पसीना आया होता है और उसका पसीना नीचे भी गिर रहा होता है। प्रेसिडेंट कांग उसके चप्पल नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि पहन लीजिए और हारी फिर चप्पल पहन लेती है। फिर प्रेसिडेंट कांग लिफ्ट का बटन दबाते हैं और पूछते हैं कि बकेट, फिश लिप्स और डम्पलिंग भी आपका ही था ना। तो हारी डर के कहती है कि हाँ। फिर हारी कहती है कि वो तो प्रूफ ही नहीं था हुआ, तो फिर वो आपको कैसे बता। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आपका वो आइडिया बहुत अच्छा था इसलिए मुझे याद था। तो हारी कहती है कि जिस वक्त मैंने ये प्लान दिया था तब किसी ने सीरियस नहीं था लिया, अब अगर उस वक्त ये आइडिया चल जाता तो इस वक्त ट्रेंडिंग पर वही होना, वेजिटेरियन भी ये खाते और डाइटिंग वाले भी ये खाते। फिर हारी का अलार्म बजना शुरू हो जाता है और फिर हारी जल्दी जल्दी में वहाँ से चले जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि लड़की थोड़ी अजीब है लेकिन अपने काम में माहिर है। फिर हारी थोड़ी सैड होती है तो मिस यू से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो हारी कहती है कि नहीं। फिर मिस्टर गी आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ हो, तुम लोगों को क्या नहीं मालूम कि नीचे एक एम्प्लॉय ने प्रेसिडेंट कांग के मुंह पर ऐसी चप्पल दे मारी। और हंसने लगते हैं तो हारी भी हंसने लगती है। फिर कहते हैं कि उनके नाक से खून आने लगा। फिर मिस्टर गी कहते हैं कि मिस किम आप भी तो नीचे फर्स्ट फ्लोर में थी, या क्या आपने नहीं देखा। तो मिस किम अपना सर पटक रही होती है तो मिस यू मिस किम से पूछती है कि आप तो अपने फ्रेंड से मिलने गई थी तो आप अपना सर क्यों पटक रही हैं। तो मिस किम कहती हैं क्योंकि अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा। तो मिस किम कहती हैं वो और कोई नहीं, डैशिंग मीनू था। तो हारी कहती है कि अच्छा मीनू। तो मिस यू कहती है कि ये वही लड़का है ना जिसके रेस्टोरेंट हम कंपनी के इवेंट्स रखते हैं। तो मिस यू कहती है कि अच्छा वो हैंडसम शेफ। तो मिस्टर गी कहते हैं कि अभी अभी तो मिली थी, तुम रिजेक्ट भी हो गई। फिर मिस किम कहती हैं कि वो मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने उससे मैसेज किया और उसके रेस्टोरेंट में जाके उसे गिफ्ट भी दिया। तो मिस्टर गी कहते हैं कि फिर तुम्हारा फीलिंग कैसे खत्म हुआ, तुमने तो उसे गिफ्ट भी दिया। तो मिस किम रोती हुई कहती हैं कि वो वही लुटाने आया था और फिर से रोने लगती है। तो मिस यू कहती हैं तो अच्छा ये बात है। फिर हारी कहती है कि मैं और फिश लेकर आती हूँ, ओके बाय, और वहाँ से चले जाती है। तो मिस यू कहती है कि दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो मिस किम कहती है अब मैंने क्या किया। तो मिस यू कहती है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ कोई और भी इंटरेस्टेड है मीनू में। तो मिस्टर गी कहते हैं कि तौबा तौबा, तुम्हारी आधी उम्र का है वो लड़का, भूल जाओ उसे और अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। तो मिस यू कहती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और हारी की तरफ देखने लगती है कि इतने में उनका हाथ जल जाता है और वो कहती है कि हाय मेरा हाथ। फिर हमें यंगजोई को दिखाया जाता है जो कि कार पार्क करने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। उसे एक जगह मिल जाती है लेकिन किसी ने ठीक से कार पार्क नहीं की होती तो वो कहती है अरे यार, लेकिन गाड़ी पीछे की तरफ लेकर जाने लगती है। इतने में किसी की कार आकर उससे टकरा जाती है। फिर यंगजोई कहती है कि ओ शिट। फिर कार से बाहर आती है और कहती है कि आजकल लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं चल रहा। फिर कार का डैमेज देखने लगती है कि इतने में वो चांग सो-फुल को देखती है और फिर कहती है कि तुम तो वही हो ना जो मुझे स्टोर में मिले थे। तो चांग सो-फुल कहता है कि हाँ और गुड इवनिंग, और कहता है कि आपने मुझे पहचान लिया। तो यंगजोई सोचती है कि ऐसा हैंडसम चेहरा कोई भूल सकता है। तो यंगजोई कहती है कि एक्चुअली मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुमने गाड़ी टाइम से रोक दी इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ये लो मेरा कार्ड। और यंगजोई सोचने लगती है कि कॉल जरूर करना। फिर चांग सो-फुल पढ़ने लगता है कि ये तो चांग सो-फुल अपने दिमाग में कार्ड को पढ़ने लगता है कि ये मरियन ग्रुप की वारिस यंगजोई है। फिर चांग सो-फुल कहता है कि आप
यंग सुई हैं? तो यंग सुई कहती है हाँ, कोई मसला है क्या? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नकली यंग सुई। फिर यंग सुई प्रेसिडेंट कांग को देखने लगती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि नाम और पहचान चुराना गलत बात है, तुम क्या ये नहीं जानती? तो यंग सुई कहते हैं क्या पागल हो गए हो, मैंने किसके नाम और पहचान चुराई है? प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैं वही हूँ जो असली यंग सुई के साथ डेट पर था। तो यंग सुई कहती है तो आप प्रेसिडेंट कांग थे मुँह। तो प्रेसिडेंट कांग और चंग सुफुल यंग सुई को देखने लगते हैं। फिर हमें यंग सुई के एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। तो यंग सुई कहती है कि ड्रीम बाय मिला भी तो ऐसे। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या? तो यंग सुई कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट कांग यंग सुई से पूछते हैं कि यंग सुई फिर वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की कौन थी? यंग सुई कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे एक एजेंसी के जरिए से हायर किया था, ना मैं उसका नाम जानती हूँ ना मैं उसे जानती हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग मायूसी से पूछते हैं क्या तुम नहीं जानती उसे? तो यंग सुई कहती है कि हाँ। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि वो लड़की भी ऐसा ही पर्स लेकर आई थी ब्लाइंड डेट पर। तो यंग सुई कहती है ऐसा हो नहीं सकता, वो कोको चावा लेकर आई थी और ये तो लेड्रो है, दोनों ब्रांड्स अलग हैं। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं तुम तो उसे जानती नहीं थी, तो तुम्हें कैसे मालूम वो कौन सा पर्स लेकर आई थी? प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जब तुम्हारे बड़ों को इस बारे में मालूम होगा तो वो तुमसे कितना नाराज होंगे। तो यंग सुई कहती है कि क्या तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दोगे? तुम ये भी तो कह सकते हो ना कि हम दूसरी बार मिले लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए तुमने शादी का प्लान कैंसिल कर दिया। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैं कुछ भी करूँ, इससे पहले तुम उस लड़की को यहाँ पर ले आओ। तो यंग सुई कहती है कि किस लड़की को? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि उस लड़की को जिससे मैं शादी करने वाला था। फिर हमें हारी को दिखाते हैं। हारी कहती है कि ये मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? फिर हारी को यंग सुई का मैसेज आता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया, डोंट वरी। फिर हारी खुश हो जाती है और कहती है कि थैंक गॉड। फिर हमें यंग सुई को दिखाते हैं। यंग सुई कहती है कि ओ गॉड अब मैं क्या करूँ? फिर हमें चंग सुफुल को दिखाते हैं जो अपने फ्लैट में आता है। उसके फ्लैट के दरवाजे पर एक पेपर लगा होता है, वो पेपर देखता है तो उस पर फूल बने होते हैं। तो चंग सुफुल को यंग सुई की बातें याद आने लगती हैं। फिर कहता है कि वो लड़की असल में यंग सुई। तो फिर चंग सुफुल घर के अंदर जाता है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम आ गए घर। तो चंग सुफुल कहता है मुझे और मेरे घर को अकेला छोड़ दो। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कैसे कैसे छोड़ दूं, और तुम अपने घर में इतना गंद क्यों डाल के रखते हो? प्रेसिडेंट कांग पूछते हैं क्या तुम वो ले आए? तो चंग सुफुल कहता है हाँ मैं ले आया, और मैं गंद डाल कर नहीं रखता, मेरा अपना तरीका है घर को मैनेज करने का। तो चंग सुफुल कहता है कि सफाई करके और डिनर बना के अब तुम्हारा स्ट्रेस कम हुआ? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि हाँ। तो चंग सुफुल कहता है कि अपना स्ट्रेस कम करने का बहुत अजीब तरीका है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या अजीब तरीका? ये एक हॉबी की तरह है, जितनी भी मैं मेहनत और वक्त इन्वेस्ट करता हूँ उतनी मुझे खुशी मिलती है। तो चंग सुफुल कहता है कि छोड़ो, जो लड़की डेट पर आई थी वो तो नकली यंग सुई थी, तो अब शादी जो कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तो प्रेसिडेंट कांग कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उसे ऐसे ही जाने जिसने मेरा इतना टाइम बर्बाद किया? तो चंग सुफुल कहता है कि मिस यंग सुई अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करती तो छोड़ दो। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं असली नहीं नकली यंग सुई की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कहा था कि मेरा चेहरा आर्कियोप्टेरिक्स जैसा लगता है। फिर गुस्से से कैन उठाते हैं और पीने लगते हैं। तो चंग सुफुल कहता है कि तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। फिर प्रेसिडेंट कांग गुस्से से उस कैन की हालत खराब कर देते हैं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो सोई हुई होती है। यंग सुई उसके पास आती है और उसके बाल ठीक करने लगती है। तो हारी कहती है कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर यंग सुई कहती है कि अभी आई। तो हारी कहती है कि प्रेसिडेंट कांग तुम पर पढ़ के नहीं ना इस बात की वजह से? तो यंग सुई कहती है कि हाँ। तो हारी कहती है कि मैंने कंपनी में सुना था कि वो बहुत गुस्से वाले हैं और जो धोखा देता है उसको छोड़ते नहीं। तो यंग सुई कहती है कि जो बात खत्म हो चुकी है उसके बारे में बात करने का क्या फायदा, आज हम दोनों जाकर अपनी स्ट्रेस कम करते हैं। फिर यंग सुई हारी को ड्रेसेस की शॉप पर लेके जाती है और कहती है जो कुछ तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो। फिर हारी ड्रेसेस ट्राई करती है और उनमें से एक ड्रेस से पसंद आ जाता है। तो हारी यंग सुई से कहती है कि तुम्हें आखिर आज क्या हो गया है, तुम आज मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रही हो? तो यंग सुई कहती है कि इसलिए क्योंकि तुम इतने दिनों से मेरी वजह से स्ट्रेस में थी ना। फिर हम देखते हैं कि यंग सुई हारी को मेकअप करवा रही होती है। तो हारी कहती है कि एक डेट की वजह से तुम मुझे इतना कुछ गिफ्ट में दे रही हो। फिर हारी एकदम से उठती है और कहती है कि कहीं तुम ये ब्लाइंड डेट के लिए तो नहीं कर रही, मैं आइंदा से कभी भी तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट में नहीं जाऊंगी। फिर यंग सुई हाँ में सर हिलाने लगती है। फिर रुकती है और कहती है कि नहीं यार, मैं तुम्हें आइंदा से कभी भी ब्लाइंड डेट में नहीं लेकर जाऊंगी। फिर यंग सुई मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि अच्छा सा मेकअप करना, मुंह ग्लो करना चाहिए। फिर हारी और यंग सुई को एक रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। तो हारी कहती है कि पक्का उस सैलून में सेलिब्रिटीज मेकअप करवाने जाती हैं। बहुत
बहुत लो मेकअप किया है। तो यंग जोई कहती है क्योंकि मैंने ही उन्हें करने को कहा था। तो हारी मेन्यू देख रही होती है और कहती है कि तुमने उनसे क्यों कहा था। हारी यार मेरी बात। फिर यंग जोई टाइम देखती है और कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो हारी, प्रेसिडेंट कांग को पता चल गया था हम दोनों दोस्त हैं और वो तुमसे मिलना चाहता था। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी। तो हारी कहती है कि फिर भी तुम्हें कोई बहाना बनाना चाहिए था। तो यंग जोई कहती है कि अगर मैं ना भी बताती तो फिर भी वो तुम्हारे बारे में पता लगवा लेता और उससे पता चल जाता कि तुम उसकी कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय हो। तो हारी कहती है कम से कम तुम मुझे बता तो देती। तो यंग जोई कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम आती क्या। फिर यंग जोई कहती है कि वो सिर्फ चाहता है कि तुम मुझसे सॉरी कर दो और तुम मुझसे सॉरी कर दो ना बस। तो हारी कहती है कि हाँ। तो यंग जोई कहती है कि सॉरी करने के बाद वो क्या ही करेगा, कुछ भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ। फिर यंग जोई कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो हारी कहती है कि तुम जा रही हो। और फिर यंग जोई कहती है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे विग देती है और कहती है कि आई एम सॉरी और वहाँ से चले जाती है। फिर हारी चीजें उठाने लगती है और कहती है कि मुझे पहले ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। तो हारी वहाँ से जाने लगती है कि इतने में वो प्रेसिडेंट कांग को देखती है और कहती है कि वो तो अब आ गया। कहती है कि अब क्या करूँ और विग पहनने लगती है कि इतने में उसकी सब चीजें नीचे गिर जाती हैं। यंग जोई नीचे बैठ के अपनी चीजें समेटने लगती है कि इतने में प्रेसिडेंट कांग उसके पास आ जाते हैं। उसके पापा का रेस्टोरेंट का कार्ड पकड़ लेते हैं। तो हारी थैंक यू कहती है और ऊपर देखती है तो प्रेसिडेंट कांग होते हैं और वो नीचे गिर जाती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कैसी हो नकली यंग जोई। फिर हारी और प्रेसिडेंट कांग उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो हारी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और प्रेसिडेंट कांग उस कार्ड को देख रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग पूछते हैं कि चिकन शॉप में काम करती हो। तो हारी कोई जवाब नहीं देती। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि एक ही कॉल में पता चल जाएगा। तो हारी कहती है कि मेरी फैमिली का फ्राइड चिकन शॉप है और सोचती है कि इसे अब पता चल गया मैं कहाँ रहती हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि पैसे बताओ। तो हारी शॉप की चीजों के पैसे बताने लगती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि चिकन की बात नहीं कर रहा, यंग जोई बनने के लिए तुम्हें कितने पैसे मिले हैं। तो हारी कहती है कि अच्छा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि अब सच सच बता दो तुम्हें कितने पैसे मिले। तो हारी कहती है कि मैं उसे कहती रही कि मैंने नहीं करना। फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 8 लाख वॉन्ट दूंगी तो फिर मैं मान गई। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने 8 लाख वॉन्ट के लिए मेरे। तो हारी कहती है कि किसी की जगह ब्लाइंड डेट पर जाना धोखा नहीं होता।
तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम किसी और की पहचान लेकर डेट्स पर आई और अपने फायदे के लिए किसी और का वक्त बर्बाद किया, इसे धोखा देना नहीं कहते। तो हारी कहती है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे अचानक से इतने पैसों की जरूरत पड़ गई थी और मेरी सैलरी से मैनेज नहीं था हो रहा। तो प्रेसिडेंट कांग हंसने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हारा काम धोखा देना है, लेकिन तुम नौकरी भी करती हो, तुम्हारे पास और भी स्किल्स होंगे। तो हारी कहती है कि हाँ, वो मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करती हूँ। फिर सोचने लगती है कि बस तुम्हें पता ना चल जाए वो छोटी सी कंपनी तुम्हारी है। फिर हमें यंग जोई को कार में दिखाते हैं। तो यंग जोई कहती है कि अपने साथ अपने हैंडसम सेक्रेटरी को लाया है कि नहीं। फिर खुद से कहती है कि अपनी फ्रेंड को इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ के आई हो और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। फिर कहती है कि आई एम सो सॉरी मेरी जान। फिर हमें हारी को दिखाते हैं, जिसे याद आता है कि यंग जोई उसे कह रही थी कि इसे सॉरी कर दो, सॉरी बोल दे और बात खत्म कर। तो हारी सोचती है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं उसकी एम्प्लॉय हूँ, ये उसे नहीं बता। तो हारी ऊपर देखती है तो सॉरी कर देती हूँ। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग की तरफ देखती है तो प्रेसिडेंट कांग भी उसे देख रहे होते हैं। फिर हारी सोचती है कि अगर इसे मालूम पड़ गया कि मैं कौन हूँ तो ये मेरी जान ही ले लेगा। फिर हारी कहती है कि मैं जानती हूँ कि सॉरी बोलने से कुछ भी नहीं होगा और मैंने जो आपका टाइम बर्बाद किया है भरपाई करो, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती और ना ही मैं तुम्हें गिफ्ट्स और पैसे दे सकती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा है और अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग को देखती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरे से गुस्सा हो। फिर प्रेसिडेंट कांग कहता है कि मैं तुम्हें कौन से एंगल से आर्कियोप्टेरिक्स जैसा लगता हूँ। तो हारी कहती है कि क्या तुम इस बात से इतना ज्यादा नाराज हो। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ, कभी किसी ने मुझसे ऐसी बकवास की नहीं इसलिए। तो हारी कहती है कि उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया था मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं तुमसे पीछे छुड़वाना चाहती थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं जो भी दिमाग में आया। तो हारी कहती है कि वैसे मिलता जुलता ही है, छोटा सा मुंह, तीखी आंखें और छोटे हाथों, इससे पहले तुम्हें किसी ने कंपेयर नहीं किया। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैंने कहा ना, ऐसी बकवास सिर्फ तुम करती हो। फिर हारी आयशा कहती है कि मर गई, माफ करना मुझे। फिर प्रेसिडेंट कांग को कहती है कि माफ करना मुझे। फिर हारी सोचती है कि इतनी सी बात में क्यों भड़क रहा है, आर्कियोप्टेरिक्स ही तो है। तो हारी कहती है कि अब जब सब क्लियर हो चुका है तो मैं वापस जा सकती हूँ और शाम को पार्ट टाइम मैं ही जॉब करती हूँ। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी को कॉल करते हैं। हारी देखती है तो प्रेसिडेंट कांग की कॉल होती है। तो हारी फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मेरा नंबर सेव कर लो और अगर मैंने कॉल की और तुमने पिक ना की तो फिर मैं तुम्हारी चिकन शॉप पर पहुंच जाऊंगा। फिर हारी कहती है कि ठीक है और प्रेसिडेंट कांग का नाम आर्कियोप्टेरिक्स के नाम से सेव कर देती है। फिर प्रेसिडेंट कांग पूछते हैं कि तुम्हारा नाम। फिर हारी अपना नाम बताने लगती है कि इतने में वो रुकती है और कहती है कि इसे अपना असली नाम नहीं बता सकती। फिर वो कहती है कि शिनगुम ही। तो प्रेसिडेंट कांग उसका नाम सेव कर लेते हैं शिनगुम ही के नाम से। फिर हमें दादाजी को दिखाते हैं जो सीरीज देख रहे होते हैं और कहते हैं पता नहीं गुम ही की जिंदगी में खुशी लिखी है कि नहीं। फिर हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो कटलर मंगवाता है। तो दादाजी कहते हैं कि ये कैसे अमीर है, कटलर के रेस्टोरेंट में अपने समथियों से मिलने जा रहे हैं। फिर दादाजी कहते हैं कि मुझे इनसे जलन हो रही है, मैं भी अपनी समथियों से मिलना चाहता हूँ। फिर प्रेसिडेंट कांग आ जाते हैं और कहते हैं कि दादाजी मैं आ गया। तो दादाजी कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही और शादी के बारे में क्या ख्याल है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यंग जोई से शादी नहीं करूंगा। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं नहीं करना चाहता और अब मुझे फोर्स नहीं कीजिए, मुझे उससे शादी नहीं करनी। तो दादाजी कहते हैं कि ये कैसा फैसला है तुम्हारा। फिर सीरीज में भी हीरो बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी और मैं शादी गुमी से करूंगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो लड़की की मामा उठ के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की इंसल्ट करने के लिए, सिर्फ उस लड़की के लिए। फिर वो कटलर पकड़ के हीरो के मुंह पर मार देती है। तो दादाजी कहते हैं कि ओ सासू माँ ने ठोक दी। फिर सीरियल खत्म हो जाता है। तो दादाजी कहते हैं लगता है आगे से बहुत इंटरेस्टेड है, अब शादी करना बहुत मुश्किल है, चाहे टीवी में हो या असल जिंदगी में। फिर हारी शिनगुम ही का नाम लेते हुए जा रही होती है और कहती है कि ये नाम मैंने कहीं पहले सुना है। फिर हारी यंग सोई को कॉल करती है तो यंग सोई का मोबाइल ऑफ होता है। तो हारी कहती है वाह उसने अपना नंबर भी बंद कर दिया, एक बार हाथ लगी ना यंग सो तो इसकी जान ले लूंगी। हारी यंग सोई को अपनी शॉप से बाहर निकलते हुए देखती है। हारी यंग सोई के पास भाग जाती है और कहती है कि तुम कितनी बुरी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वहाँ से वाइपर उठा लेती है। फिर इन दोनों को हारी के रूम में दिखाते हैं। हारी अपना सर पकड़ के बैठी होती है तो यंग जोई कहती है कि सॉरी ना। तो यंग जोई कहती है कि मुझे नहीं था पता कि मेरा फोन बंद हो गया है, ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे पूछने के लिए फोन ऑफ किया था। तो हारी कहती है कि चुप हो जा, अगर मैंने नकली नाम ना बनाया होता तो उसे पता चल जाता और वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर यंग जोई कहती है कि तू जानती है ना वो कितना जिद्दी टाइप का इंसान है, उसने मुझे मजबूर कर दिया था, कम से कम उसे ये तो नहीं ना पता चला कि तुम उसकी कंपनी में काम कर रही हो। तो हारी कहती है कि उसे ये पता चल गया है कि मेरी फैमिली की चिकन शॉप है। तो यंग जोई कहती है कि उसे ये कैसे पता चल गया, मुझे बुरा लग रहा था, मैं अपने बर्थडे पार्टी पे नहीं
बनेगी, तो इसलिए अपने दोस्तों के लिए गोगल्स रखे थे, लेकिन वो गिर गए। तो यंगज़ोई कहती है कि तुम अपने साथ वो गोगल्स क्यों लेकर गई थी? फिर हारी कहती है कि तुम मुझ पर क्यों चला रही हो। उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि सारी गलती तो तुम्हारी है, अगर तुम ये कपड़े पहन लोगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बच जाओगी। तो हारी की मम्मा आ जाती है अंदर और कहती है कि छोड़ो उससे, क्या हो रहा है ये, तुमने इसका कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है? तो हारी कहती है कि क्या? तो यंगज़ोई कहती है कि मैं ठीक हूँ मिसेस हान, हारी को कुछ भी ना कहिए, सारी गलती मेरी है। तो हारी यंगज़ोई को देखने लगती है कि मिसेस हान कहती है कि छोड़ो। तो मिसेस हान कहती है कि एक ही तुम्हारी दोस्त है और तुमने उसका कॉलर पकड़ा हुआ है, छोड़ो उसे, और हारी को मारने लगती है। तो हारी कहती है कि गलती उसकी है और मुझे मारी, इतनी अच्छी लगती है तो ऐसा करो इसे अपनी बेटी बना लो। तो हारी की मामा कहती है कि हर वक्त इसकी नाक पर गुस्सा रहता है और उसे मारने लगती है। तो यंगज़ोई कहती है कि मिसेस हान इसे मत मारिए, सारी गलती मेरी है। तो हारी कहती है कि कितनी नाटकबाज हो तुम, और आगे आने लगती है। तो यंगज़ोई कहती है कि हारी अब पीछे रहना यार, पीछे रह। फिर मिसेस हान हारी के कमरे से बाहर आ जाती है और कहती है कि नालायक कहीं, पता नहीं गुस्सा कहाँ से मिला है, मुझ पर तो नहीं गई। फिर हाओमिन कहता है कि आप पर ही तो गई है और किस पर गई है। फिर मिसेस हान कहती है कि एक ही दोस्त है तुम्हारी, उसके साथ तो अच्छे से रह, इतनी अच्छी दोस्त तुम्हें मिली है, हर वक्त वो तुम्हारा साथ देती है, अगर वो मेरी बेटी होती तो नाजो से पालती उसे। तो हाओमिन कहता है कि सच्ची में मामा, अगर आप उसे बेटी बनाना चाहती है तो मैं उसे पटा लूं, फिर आपको बहू मिल जाएगी। तो मिसेस हान कहती है कि तुम उसे पटाओगे, इतने भी होशियार नहीं हो, और मैं उसे बेटी बनाना चाहती हूँ, बहू नहीं। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं जो सुबह सुबह किमची की ऐड देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी सुबह किमची की ऐड कौन देखेगा। फिर वो चैनल चेंज करते हैं तो उधर आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में बता रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग को गुस्सा आ जाता है और प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। फिर प्रेसिडेंट कांग हारी को कॉल करते हैं, हारी कॉल उठाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कैसी हो। तो हारी कहती है कि क्या बोल रहा है ये, इतनी सुबह सुबह कौन प्रैंक कॉल करता है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि ये प्रैंक कॉल नहीं है, लगता है तुम नींद में हो। फिर हारी कहती है कि सुनो मैं गुम, और फिर उसे होश आ जाती है और वो देखती है तो वो प्रेसिडेंट कांग की कॉल होती है। फिर हारी अपनी आवाज ठीक करती है और कहती है कि सॉरी मैं नींद में थी। तो तुमने क्यों कॉल की। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं मैंने ये देखने के लिए कॉल की कि तुमने कहीं नंबर तो नहीं चेंज किया, और कॉल बंद करते हैं। तो फिर हारी कहती है कि अच्छा इतने में कॉल बंद हो जाती है। तो हारी टाइम देखती है तो 4 बजे होते हैं। तो हारी कहती है कि इतनी सुबह ऐसा कौन करता है, ये तो पूरा पागल है, मन करता है कि इसे मार डालूं, सारी नींद भगा दी। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स, आई होप उसकी नींद हराम हो जाए, और टीवी बंद कर देते हैं। तो हारी ऑफिस में आती है और वहाँ से ले रही होती है। सीईओ कहती है कि लगता है आज तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। तो हारी कहती है कि नींद टूट गई थी और उसके बाद नींद आई नहीं। फिर मिस्टर गी भागकर ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने ये न्यूज नहीं सुनी होगी, फिर से मैं कि प्रेसिडेंट कांग ब्लाइंड डेट में गए थे। तो मिस सीईओ कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है और इससे हमारा लेना देना क्या है। तो मिस्टर गी कहते हैं कि छोटी सोच और छोटी बातें होंगी ना, इससे हमारा लेना देना है, 2 कंपनीज एक होंगी और इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो मिस सीईओ कहती है कि तुम्हारे पास टोटल 12 शेयर होल्डर हैं, तुम ऐसे बोल रहे हैं जैसे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा हो। तो मिस्टर गी कहते हैं मेरे पास इस कंपनी के पूरे 50 शेयर होल्डर हैं। तो मिस सीईओ कहती है कि तुम हमारे प्रेसिडेंट के बारे में बातें करना बंद करो, ऐसे शख्स की क्या बातें करनी जिसके साथ हमारा आमना सामना ही ना हो। फिर हारी कहती है कि प्लीज प्लीज ऐसा कभी भी ना हो कि मेरा उसके साथ आमना सामना हो। फिर हमें प्रेसिडेंट कांग को दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कांग चांग सो-फुल से पूछते हैं कि हम दूसरा प्रोडक्ट कब लॉन्च करने वाले हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि 1 हफ्ता लगेगा। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि आज मैनेजर होंग का पहला दिन है तो उनके साथ लंच रखो। तो चांग सो-फुल कहता है कि लंच टाइम से आपका शेड्यूल बदल दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या, किससे पूछ के बदला, मुझसे पूछ के तो नहीं बदला तुमने। चांग सो-फुल कहता है कि दादाजी ने कहा है शेड्यूल में डेट फिक्स करने के लिए। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि दादाजी नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट कांग बहुत सी लड़कियों से डेट पर जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग लिफ्ट में होते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुमने देखा है किसी शख्स को जो एक दिन में 10 डेट्स पर गया हो। तो चांग सो-फुल कहता है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन आप एक ही दिन में इतनी ज्यादा डेट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि गलती से बटन दब गया, अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो चांग सो-फुल कहता है कि गलती से नहीं दबा, अभी भी हम डेट्स पर जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या। फिर प्रेसिडेंट कांग इटली जाते हैं डेट्स के लिए। जब वो डेट से वापस आ जाते हैं तो चांग सो-फुल पूछता है कि आपको इन सब में से कौन सी लड़की पसंद आई। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि एक भी नहीं। तो चांग सो-फुल कहता है कि ये नकली यंगज़ोई से तो बेहतर ही थी, जिससे तुमने पहली बार में ही शादी का फैसला कर लिया था। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कम से कम वो बोरिंग तो नहीं थी इन सब लड़कियों की तरह जो एक ही डायलॉग मार रही है। तो चांग सो-फुल कहता है कि हाँ वो इन सब से तो अलग ही है। फिर चांग सो-फुल कहता है कि तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि खून आ रहा है। तो चांग सो-फुल प्रेसिडेंट कांग को नैपकिन देते हैं। तो प्रेसिडेंट कांग पकड़ के कहते हैं कि मैं तंग आ गया हूँ इन सब से। जब प्रेसिडेंट कांग ऑफिस में पहुंचते हैं तो दादाजी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा लेट आए हो। तो
ब्लाइंड डेट कैसी रही तुम्हारी। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आपको लगता नहीं ये ज्यादा हो गया, आपको पता भी है मैं कितनी ब्लाइंड डेट्स में होकर आया हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे मालूम है तुम 11वीं डेट से होकर आए हो, तो कैसा रहा आज का दिन, कोई लड़की पसंद आई कि नहीं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि बहुत बेरहम है आप। तो दादाजी कहते हैं कि ड्रामा बंद करो, तुमने पहले मुझे इतना ज्यादा खुश कर दिया था कि यंगसोई से शादी के लिए और फिर तुमने मना कर दिया, दादाजी से मजाक करते हो। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। तो दादाजी कहते हैं कि वादा करते हो तो निभाना भी सीखो। फिर दादाजी खड़े होते हैं और एक फाइल पकड़ते हैं और प्रेसिडेंट खान के पास आते हैं और कहते हैं कि कल जाकर बाकी 9 लड़कियों से मिल लो, अगर उनमें से कोई पसंद ना आई और ये पूरी फाइल लड़कियों से भरी है तो पूरा साल मिलते रहना। फिर प्रेसिडेंट खान उस फाइल को पकड़ते हैं और देखने लगते हैं और कहते हैं कि रुके, मैं किसी को चाहता हूँ। तो दादाजी कहते हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई खास लड़की है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हाँ। तो दादाजी कहते हैं तुम तो हर वक्त काम में बिजी रहते थे, तो तुम मुझसे मिलने कैसे जाते थे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि काम में बिजी रहने के बावजूद मैं टाइम निकाल के उससे मिलने जाता था। तो दादाजी कहते हैं कि तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, और तुम उन ब्लाइंड डेट्स में क्यों गए और यंगजोई से शादी करने का फैसला क्यों किया और मेरा दिमाग क्यों खराब किया। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि हमारी लड़ाई हो गई थी और हमारा ब्रेकअप भी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो दादाजी चंग सुफुल से पूछते हैं कि ये क्या सच कह रहा है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आपको इसे थैंक्स करना चाहिए, इसकी वजह से हम दोनों एक हुए। फिर प्रेसिडेंट खान हाँ में सर हिलाते हैं। तो चंग सुफुल कहता है कि हाँ मैंने इन दोनों की बात करवा दी थी। तो दादाजी कहते हैं कि मुझसे कब मिलवाओगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि बहुत जल्द। तो दादाजी कहते हैं कि मैं जल्दी ही मिलना चाहता हूँ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मैं उससे कल ही बात करता हूँ और मुझे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना पड़ेगा ना। तो दादाजी कहते हैं कि हाँ, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो तुम्हें इतनी ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना पड़ता और ना ही तुम्हें इतना परेशान होना पड़ता। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आप मानते हैं कि मुझे परेशानी हुई। तो दादाजी हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर चंग सुफुल प्रेसिडेंट खान से पूछता है कि तुमने दादाजी से झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुम इस झूठ से कैसे बाहर निकलोगे। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को जानता हूँ जो ये मेरा काम कर देगी। फिर प्रेसिडेंट खान हारी को कॉल करते हैं। हारी कहती है कि मैंने इसे चोरी कर दिया, आप इसे क्या चाहिए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि आज ऑफिस के बाद मेरे से मिलने आओ। तो हारी कहती है कि क्यों, मैं आज बिजी हूँ। प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हारे घर में चला जाऊँ। तो हारी कहती है कि नहीं, वो दरअसल मैं आज ओवर टाइम करी हूँ इसलिए। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि काम कहाँ करती हो। तो हारी कहती है कि सियोल से बहुत दूर है मेरा ऑफिस। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि सियोल से कितना दूर है, आज मैं इटली से भी होकर आया हूँ। फिर हारी टैक्सी में बैठकर मेकअप कर रही होती है और साथ में यंगसोई से बात कर रही होती है। तो यंगसोई कहती है कि किसान वहाँ क्यों जा रही है। तो हारी कहती है कि मेरे दिमाग में उस टाइम जो भी नाम आया मैंने बोल दिया, उसे मैंने एक कॉफी शॉप में बुलाया है, मैं उधर ही मिलने जा रही हूँ, उससे पहुँचने वाली हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। फिर हारी को प्रेसिडेंट खान की कॉल आने लगती है। तो हारी कहते हैं कि इतनी जल्दी ये पहुँच भी गया। फिर हारी कॉल उठाती है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम सच बोल रही हो कि तुम रेगुलरली यहाँ पर आती हो। तो हारी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि देखकर थोड़ा अजीब लगा। तो हारी कहती है कि आप पक्का रेनबो कैफे में आए हुए हैं, मैं कल रात भी वहीं थी और हर रोज वहाँ पर जाती हूँ। फिर हारी कहती है कि मैं पहुँच गई हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। हारी कैफे में होती है और कैफे को देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है। तो प्रेसिडेंट खान पूछते हैं कि तुम हर रोज यहाँ पर आती हो। तो हारी कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। फिर एक छोटा सा बच्चा हारी के पास आता है और कहता है कि मम्मा, मुझे इसने धक्का दिया। तो हारी कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। इतने में उसकी मम्मा आ जाती है और कहती है कि सॉरी। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर एक चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड एरिया भी होता है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। तो हारी हंसती है और कहती है कि हाँ, मुझे यहाँ की वाइब्स और कॉफी बहुत पसंद है। फिर हारी कहती है कि जो भी बात तुम्हें करनी है जल्दी करो, मुझे घर भी जाना है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि वैसे ऐसी बातों के लिए ये जगह ठीक नहीं। फिर प्रेसिडेंट खान हारी के करीब जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम डेटिंग करें और उसके बाद शादी कर लें। फिर हारी कहती है कि क्या तुम्हें पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया जब हम दोनों पहली बार मिले थे। फिर कांग सीधे होकर बैठते हैं और कहते हैं कि तुम खुद को कुछ ज्यादा नहीं समझ रही, मैं सिर्फ एक्टिंग करने का कह रहा हूँ, उस पे तो तुम एक्सपर्ट हो। हारी कहती है कि मैं नहीं करूंगी, पहले तुमने मुझे फ्रॉड कहकर बातें सुनाई और अब तुम मुझे वही करने का कह रहे हो। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम इस काम के लिए परफेक्ट हो। तो हारी कहती है कि काम में बेस्ट हूँ। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग डेट पे देख ली है, तुम मेरी सिचुएशन जानती हो और मुझे तुम्हें
कुछ समझाना नहीं पड़ेगा और तुम मेरा राज बचाओगी और मैं तुम्हारा राज बचाऊंगा। और अगर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरा कर्ज भी उतारना है, तो तुम ये करोगी तो मेरा वक्त भी बच जाएगा। इसमें दोनों की भलाई है। तो हारी सोचने लगती है। फिर हारी कहती है कि मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना और मैं इस तरह झूठ बोल के लोगों के साथ नहीं घूम सकती, भूल जाओ ये सब। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि तुम्हें 8 लाख वॉन मिले थे ना ये सब करने के लिए, मैं तुम्हें डबल दूंगा। तो हारी कहती है कि डबल दोगे? तो प्रेसिडेंट खान कहता है कि जितनी बार दादाजी से मिलोगी उतनी बार तुम्हें मिलेंगे। वो जरा शक्की टाइप के हैं, तो 2 से ज्यादा डेट्स होंगी। फिर हारी सोचती है कि उसकी पहली लाइफ सारी लोन देने में ही लग गई। हारी अपनी मामा पापा के पास आती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मैं बहुत मजबूर हूँ। उनका घर लोन वाले ले लेते हैं। फिर हारी बर्तन धो रही होती है, जिसकी वजह से उसे 98 पौंड मिलते हैं। फिर हारी को बार में दिखाते हैं। फिर हारी पैकेजिंग का काम करती है और उसका सारा लोन खत्म हो जाता है और हारी खुश हो जाती है। फिर हारी लोन खत्म करके अपना घर वापस ले लेती है और कहती है कि मुझे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया। फिर हारी के मम्मी पापा उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमने और लोन ले लिया है। फिर हारी सोचती है कि सारा लोन खत्म हो जाएगा। फिर हारी कहती है कि क्या मैं इनके साथ इन्वॉल्व हो जाऊं? माना पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। फिर हारी का घर आ जाता है। तो प्रेसिडेंट कांग पूछते हैं कि फिर तुमने क्या फैसला किया? तो हारी कहती है कि मैं जितना मर्जी सोच लूं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि जब तुमने मेरे से माफी मांगी थी, क्या तुमने वो सब कुछ झूठ कहा था? तो हारी कहती है कि नहीं, उस वक्त मैंने सब कुछ सच कहा था। फिर प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि इसके अलावा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो हो सके तो ये कर दो। फिर हारी कहती है कि पर फिर हारी अपनी शॉप में आ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम आ गई? तो हारी कहती है कि हाँ। फिर हारी कहती है कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर उसे एलईडी से आवाज आती है शिनगुमी, और वो देखने लगती है। फिर हमें सीरीज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कहती है कि शिनगुमी तुम मेरी बेटी का फियांसे कैसे छीन सकती हो? तो शिनगुमी कहती है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। तो वो लेडी कहती है कि अपना ये नाटक बंद। शिनगुमी के मुंह पर चिकन मार देती है। तो मिसेस हान कहती है कि पिछली सीरीज में इसने हीरो के मुंह पर कटलर मार दिया था और इस सीरीज में इसने चिकन मार दिया। फिर वो लेडी गुमही के बाल पकड़ती है और उसे बाहर निकालने लगती है। तो कस्टमर्स कहते हैं कि वो गुमही के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? तो दूसरी लेडी कहती है कि कोई भी रईस फैमिली गुमही को अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली की चिकन शॉप है। तो मिसेस हान गुस्से से कहती है कि अगर उसकी फैमिली की चिकन शॉप है तो इसमें बुरा ही क्या है? तो वो लेडी कहती है कि हम खाने की बात नहीं कर रहे, टीवी शो की बात कर रहे हैं। तो मिसेस हान गुस्से से कहती हैं कि बिल्कुल बकवास टीवी शो है, ऐसा कभी रियल लाइफ में हुआ है? अमीर लड़का और गरीब लड़की। फिर हारी कहती है कि मम्मी आपको क्या पता, आपकी बेटी की लाइफ में ऐसा ही हो रहा है। तो हारी को मीनू की कॉल आती है। तो हारी को लगता है कि ये प्रेसिडेंट कांग की है। तो हारी कहती है कि टीमू का बच्चा मेरी जान ही नहीं छोड़ा। जब वो देखती है तो मीनू की कॉल होती है और वो उठाती है और कहती है कि हाँ मीनू क्या है? तो मीनू कहता है कि तुम आजकल मिलने क्यों नहीं आती? तो हारी कहती है कि आजकल मैं काम में बिजी हूँ। तो मीनू कहता है कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तो हारी कहती है कि काम का स्ट्रेस है इसलिए। तो मीनू कहता है कि मिलने कब आओगी? तो हारी कहती है कि कुछ दिनों के बाद मिलने आ जाऊंगी। हारी कहती है कि कांगते मुंह। फिर गुस्से से कहती है इस आर्कियोप्टेरिक्स से मेरी लाइफ ही बर्बाद कर दी है। फिर दादाजी भी इस सीरीज देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये अमीर लोगों को इन्होंने कितना बुरा दिखाया, हर वक्त डांटते ही रहते हैं। फिर प्रेसिडेंट कांग आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया दादाजी। तो दादाजी उठ के कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए कौन सी डेट फाइनल की है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि क्या? तो दादाजी कहते हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कुछ भी नहीं, आप उससे जल्दी ही मिलेंगे। दादाजी कहते हैं कि सच में? हमें दादाजी का फेस दिखाते हैं जो कि परेशान होते हैं। फिर हमें हारी को दिखाते हैं जो अपना काम कर रही होती है कि इतने में उसे प्रेसिडेंट कांग की कॉल आती है। फिर हारी प्रेसिडेंट कांग की कॉल उठाती है और कहती है कि क्या है? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कहाँ हो? तो हारी कहती है कि इस वक्त अपने घर में ही होगी। और कहाँ? तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आया हूँ, जल्दी नीचे आओ। तो हारी कहती है कि तुम मेरे घर के बाहर हो इस वक्त, और भाग जाती है और विंडो से देखती है और कहती है कि तुम रात को बिना बताए मुझे कैसे आ सकते हो? पता है मैं सोने वाली थी। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि शॉप की लाइट तो ऑन है। तो हारी कहती है कि ओ शिट। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो हारी कहती है कि नहीं नहीं, जहाँ हो वहाँ ही रहो। फिर हारी कॉल बंद करती है और कहती है कि कितना ढीठ आदमी है, अब मैं क्या करूँ? फिर कहती है कि सबसे पहले जैकेट पहन लेती है और अपना फेस देखती है और कहती है कि सबसे पहले मेकअप लगाना है, और मेकअप लगाने लगती है। फिर हारी मेकअप करके आती है और कार के अंदर बैठ जाती है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? तो हारी ग्लासेस उतार देती है। प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि तुम तो सोने वाली थी, फिर इतना मेकअप? तो हारी कहती है कि मैं बगैर मेकअप के किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती, ये सभी लड़कियों का रूल है। तो प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि कपड़ों के मामले में लगता है ये रूल नहीं है, नाइट ड्रेस पहन कर आ गई। तो हारी कहती है कि ये छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए? प्रेसिडेंट कांग कहते हैं कि मैंने हम दोनों के
के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और इस फाइल में के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन भी है। दादाजी को मिलने से पहले याद कर लेना। तो हारी कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं सोच के बताऊंगी मैं करूंगी या नहीं। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही पड़ेगा। इसे कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता समझ के हाँ कर दो और मेरी मदद करो। तो हारी कहती है कि नहीं, कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी और कार से बाहर निकल जाती है। फिर प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि डैम इट, और कार से बाहर निकल आते हैं। हारी को बुलाते हैं। हारी भागकर जाने लगती है तो हारी को पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम इन सब से पीछे हट रही हो। हारी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस मजबूर हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। फिर हारी सोचती है कि अपनी कंपनी प्रेसिडेंट और चेयरमैन को कैसे धोखा दे सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम बताती नहीं। तो हारी कहती है कि मैं कैसे समझाऊं, और वो देखती है उसका भाई आ रहा होता है। फिर हारी प्रेसिडेंट खान को अपने आगे कर लेती है। तो प्रेसिडेंट खान कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। तो हारी कहती है कि हम कल बात करेंगे और प्रेसिडेंट खान को दिक्कत देती है और प्रेसिडेंट खान गिरने वाले होते हैं। तो हारी प्रेसिडेंट खान का हाथ पकड़ लेती है और वो दोनों गिर जाते हैं। और यही पर हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। सी यू द नेक्स्ट पार्ट।